उस समय वो प्लान किया एशिया में बहुत बड़ा पिरामिड है, तो उसमें भाग देने के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट किया, क्योंकि ये पहली इतना बड़ा पिरामिड है कि इसमें 5000 लोग एक ही साथ बैठ के ध्यान करने के लिए प्लानिंग शुरू किया। उस समय उधर एक्चुअली पहाड़ के बीच में होने से फाउंडेशन में भी चैलेंज आ गया हमको। हम फाउंडेशन का प्लानिंग भी चेंज करना पड़ा। नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल की इस शो पर, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम जानेंगे विश्व भर में स्थित लाखों पिरामिड की पीछे की कहानी। तो आइए आज मिलते हैं एक ऐसे ग्रांड पिरामिड मास्टर से जो पिछले 18 सालों से विश्व शांति स्थापना के कार्य में कार्यरत है। अपनी जीवन के उद्देश्य को समझकर भारत की द्वितीय सबसे बड़ा पिरामिड वैली का निर्माण कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यही नहीं, उत्तर भारत के सबसे बड़ा पिरामिड पंजाब में स्थित स्वामी विवेकानंद पिरामिड का निर्माण कार्य में एक अहम भूमिका निभाई। तो आइए मिलते हैं प्रयाग प्रसाद जी से, जो लाखों पिरामिड मास्टर के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज हम आपको इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। तो पहले हम आप पिछले 18 सालों से, जैसे कि मुझे पता चला कि आप पिछले 18 सालों से पीएसएसएम के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम सबको ये पता है कि पीएसएसएम में ध्यान को जितना महत्व दिया गया है, उतना ही महत्व पिरामिड ऊर्जा को भी दिया गया है। तो सर, आपकी इस लंबी यात्रा में हम थोड़ी सी पीछे चलेंगे और आपसे जानना चाहते हैं कि आपने पहली बार कब पिरामिड देखा, और जब आपने पहली बार देखा तो आपको कैसा लगा? 2003 में पहली बार फरवरी महीने में मैं ये पिरामिड के बारे में सुना। इसके पहले पिरामिड्स लाइक वन ऑफ द 7 वंडर्स, विश्व में 7 वंडर्स में एक वंडर जैसा मुझे सुना। बट पहली बार एक ध्यान शिक्षण कार्यक्रम में ये पिरामिड के बारे में जब सुना, उस समय मुझे बहुत आश्चर्य आया। तो ध्यान का ये पिरामिड का क्या संबंध है? कोई भी ध्यानी पीएसएसएम में जब आते हैं, पिरामिड के नीचे ध्यान करते हैं, तो उनको पिरामिड ऊर्जा का एहसास होता है। और उनमें से कई सारे ध्यानी ये सोचते हैं कि हमें भी पिरामिड का अपनी छत के ऊपर हो, अपनी ज़मीन में हो। पिरामिड बनाने का ख्याल या भाव उनके मन में आता है। लेकिन आपने पिरामिड निर्माण कार्य को अपनाने का सोचा, तो ये कैसे भाव आपके मन में कैसे आया? उस दिन जब मैं पिरामिड के बारे में पहले सुना, उस दिन तटवर्ती वीर राघव राव मास्टर के मुँह से सुना। तो मैं उनको पर्सनल मीट किया और पूछा ये पिरामिड क्या है। सो उस समय उन्होंने बोला कि हमारे घर के ऊपर एक 25 लोग बैठने का एक पिरामिड मैंने बनाया, आप खुद इंजीनियर है, तो एक बार आप आइए मेरे घर, तो आपको बहुत आसान से इसके बारे में समझ आता है। और मैं एक बुक भी देता हूँ आपको पिरामिड के बारे में, आप उसको पढ़ के आप भी इंजीनियर होने से आप औरों को मदद भी कर सकते हैं बोला। उस दिन मैंने उनको बोला कि एक्चुअली आज का दिन में एक सच्चा साई आध्यात्मिक केंद्र का एक भूमि पूजन हुआ उसी जगह में जिधर मैं उनको मिला। उनका नाम है आकिवीडू, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। सो वो भूमि पूजन किस जगह में हुआ? उस जगह में एक सच्चाई का भजन मंदिर का निर्माण एक हो रहा है, मेरे हाथ से ही हो रहा है, एक डोनर के फंड से। सो उसके छत के ऊपर ये पिरामिड बनाने का मुझे संकल्प आया।
उनके बात सुनने के टाइम में ही वो संकल्प आया। सो ये जानकारी उधर छत के ऊपर पिरामिड बनाने का इच्छा से ही मैं उनको मिलके ये पिरामिड के जानकारी के बारे में पूछा। तो आप फिर इस पिरामिड को बनाने के बाद, पहला पिरामिड जो सत्यसाई पिरामिड बनाने के बाद, आप लगातार और भी कई सारे पिरामिड बनवाते गए। भारत की अलग अलग राज्यों में जाकर भी आपने अलग अलग पिरामिड बनाया है। लेकिन उस टाइम आपने एक आज सिविल इंजीनियर काम भी कर रहे थे, तो आपका जॉब में भी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा होगा। तो पिरामिड का निर्माण और जॉब का बैलेंस, ये दोनों का कार्य में आपने कैसे बैलेंस कैसे बना के रखा? ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। सो ये मेरा पहले ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि जब ये पिरामिड का निर्माण करने के लिए और वो लोगों के लिए एक सत्यसाई आध्यात्मिक केंद्र का निर्माण करने के लिए मैं तैयार हो गया, मेरे जॉब का जो प्रेशर होता है, मुझे वो गवर्नमेंट जॉब है और पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। सो वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतना स्ट्रेस होता है कि एक्चुअली मुझे इतने मौका नहीं मिलेगा एक्चुअली ये सब काम देखने के लिए। बट वो एक्चुअली वो मास्टर्स का प्लानिंग होगा शायद। सो मुझे इतना टाइम मिला कि मेरा जॉब का प्रेशर पूरा कम हो गया और मेरे पूरे ध्यान ये एक्चुअली ये पिरामिड बनाने के ऊपर और ये आध्यात्मिक केंद्र बनाने के ऊपर लगाने के लिए मुझे मौका मिला। बाद में क्या हुआ, ये इंटरेस्ट से मैंने आंध्र प्रदेश में और 4-5 जगह में पिरामिड बनाने के लिए लोगों को मदद किया। वो छोटे छोटे पिरामिड है, मकान के ऊपर, छत के ऊपर का पिरामिड है। और ये पिरामिड बनाने के पहले, मेरा प्रथम पिरामिड बनाने के पहले भी मैं ये पिरामिड का एक रिसर्च ओरिएंटेशन से पिरामिड के बारे में पढ़ाना शुरू किया। सो बाद में मुझे एक्चुअली एक 1.5 साल के बाद बेंगलुरु में एक वही साल में 2003 में ही मुझे बेंगलुरु में एक महान पिरामिड का निर्माण हो रहा है ये पता मुझे चला, एक मैगज़ीन से, जहान आंध्र प्रदेश नाम एक मैगज़ीन से पता चला। तो मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली मैं इसमें भाग ले लूँ। एक्चुअली ये जॉब में रहने के टाइम में मैं वो काम कैसा कर सकता हूँ। एक बार मैं एक्चुअली वो विज़िट करने के लिए सोचा, जिधर पिरामिड बनाने का प्लान किया उधर आने का और उधर देखने का एक्चुअली पहले आया मैंने। सर फिर वो पिरामिड कार्य निर्माण में आपका योगदान रहा, फिर आप तब तक आप जॉब में थे? यस मैडम। सो पहली बार जब पिरामिड वैली का जो जगह है ना बेंगलुरु में, उधर आके मैं ध्यान किया 1 घंटा का ध्यान में। उधर उस समय एक हट पिरामिड है। सो वो हट पिरामिड में बैठ के मैंने ध्यान किया और मुझे इतना कनेक्टिविटी मिला कि मेरे सोल से मुझे सिग्नल्स मिल गया कि मैं एक्चुअली ये काम पे फुल टाइम वॉलंटियर करूं। तो आने के टाइम में डिसीजन नहीं लिया, बट वो घंटे मेडिटेशन में रहने के बाद बाहर आके मेरा डिसीजन जो है वो मैं उस समय का मैनेजिंग ट्रस्टी जो श्री पाल विजय कुमार है उनको कन्वे किया। सर मैं इधर आके एक्चुअली ये मेडिटेशन पिरामिड का उस समय वो प्लान किया। एशिया में बहुत बड़ा पिरामिड है, एशिया का पहली बड़ा पिरामिड है वो। सो उसमें भाग देने के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट किया। सो उसने बोला कि आप पत्री जी को मिलिए और उनको भी परमिशन दीजिए बोला। सर पिरामिड, जैसे आपने अभी बताया कि आपका निर्माण पिरामिड वैली का निर्माण कार्य में भी एक अहम भूमिका रही है। तो सर ये पिरामिड वैली का जब बन रहा था ये, तो कोई चैलेंजेस, कोई एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे हमारे साथ? यस मैडम, क्योंकि ये पहली इतना बड़ा पिरामिड है कि इसमें 5000 लोग एक ही साथ बैठ के ध्यान करने के लिए प्लानिंग शुरू किया। सो हम इजिप्ट का पिरामिड सोचेंगे तो वो बहुत बड़ा पिरामिड है, 456 फीट का ऊंचाई है और 13 एकर्स में पिरामिड बनाया गया है। बट उधर जो चैम्बर है इसमें एक ही साथ 80 से 100 लोग ही बैठ सकते हैं। वो किंग चैम्बर जो बोलते हैं उसमें एक्चुअली बड़े से बड़े 100 लोग ही बैठ सकते हैं। बट ये पिरामिड जो है ऊंचाई तो 102 फीट ही है, बट इसमें 5000 लोग एक ही साथ बैठ के मेडिटेशन करने के लिए प्लानिंग करना शुरू किया। सो ये बहुत बड़ा एक्चुअली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इतने लोग मेडिटेशन करने के लिए। सो ये पहली बड़ा पिरामिड है। सो प्लानिंग के टाइम से ही इसमें एक्चुअली चैलेंजेस शुरू हुआ। वैसा पिरामिड और एक जगह में है या नहीं ढूंढा हमने।
सो उस समय पता चला कि एक छोटा 80 फीट बाय 80 फीट का एक पिरामिड इन्फोसिस का कैंपस में है। सो वो देखा। बाद में ये 162 फीट बाय 160 बाय 160 फीट का बेंगलुरु पिरामिड का प्लानिंग शुरू किया। बाद में इतनी अच्छी जगह हमको मिला कि उसका नाम ही बदल गया। हम उसको पिरामिड वैली बोलना शुरू किया, क्योंकि वो एक वैली है। सो उसमें एक जगह सेलेक्ट करके उधर पिरामिड का निर्माण शुरू किया। सो एक्चुअली जगह में एक्चुअली हम 20 फीट जब फाउंडेशन का प्लानिंग के हिसाब से प्लानिंग शुरू किया, उस समय उधर एक्चुअली पहाड़ के बीच में होने से फाउंडेशन में भी चैलेंज आ गया हमको। हम फाउंडेशन का प्लानिंग भी चेंज करना पड़ा, और ऊंचाई के हिसाब से इसमें काम करना बहुत चैलेंजिंग है एक्चुअली। है ना ये अद्भुत कहानी। हम फिर मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद कहानी हर पिरामिड की में। यहाँ पे मेरे ही अंदर ये क्वेश्चन है, डेफिनेटली दर्शकों के मन में भी ये प्रश्न हमेशा रहता ही है एंड होगा भी, कि जैसे कि हमने ये सुना है, अपने इतिहास में पढ़ा भी है कि पिरामिड जनरली मम्मी को रखा जाता है। तो सर, आप आज ए सिविल इंजीनियर, आप हर निर्माण की विज्ञान क्या है आपको पता है, तो सर ये पिरामिड के पीछे की विज्ञान क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम, क्योंकि बहुत लोग को, मुझे भी ऐसा ही प्रश्न आया पहले। ये पिरामिड एक्चुअली सिनोनिमस हो गया पहले, ये मम्मीफिकेशन के लिए, मम्मीज रखने के लिए, लाश रखने के लिए सिनोनिमस हो गया। किसी को हम पिरामिड के बारे में बताएंगे तो वो बोलेगा कि इसमें लाश रखते हैं ना, ऐसा पूछते हैं। बट मैं पहले बुक्स पढ़ना शुरू किया, एक एक किताब पढ़ने से मुझे पता चला कि एक्चुअली पिरामिड के पीछे बहुत विज्ञान है। और ये जो इजिप्ट में कैरो के नगर के पास जो पिरामिड बनाया गया है, वो एक्चुअली इसका पीछे एक 3 बड़ा पिरामिड का निर्माण हुआ उधर, और इसका डिस्टेंस के हिसाब से, उसका एंगल, गोल्डन एंगल के हिसाब से, ओरिएंटेशन के हिसाब से इसके पीछे महत्वपूर्ण विज्ञान है एक्चुअली। और बाद में वो विज्ञान के बारे में जानकारी मिलने के बाद ये फारो किंग्स जो रहा उधर, वो एक्चुअली एक एक पिरामिड बनाना शुरू किया इन ए प्लेस वैली ऑफ किंग्स में। सो उस पिरामिड्स में ये लाश रखना शुरू किया। एक एक किंग ने एक एक पिरामिड बनाना शुरू किया। एक एक किंग पिरामिड का निर्माण कंप्लीट भी नहीं कर पाया, सो वो बीच में छोड़ दिया, और नया किंग आया तो फिर नया पिरामिड शुरू करना लगा। वो ये जगह है वैली ऑफ किंग्स में। बट ये जो 3 पिरामिड विशेष रूप से इजिप्ट कैरो नगर के नज़दीक में है, वो महत्वपूर्ण निर्माण है। वो बनना गया एक्चुअली अद्भुत शक्ति लोग को पता करने के लिए। सर, उत्तर भारत की जो सबसे बड़ा पिरामिड पंजाब में है, लुधियाना में है, विवेकानंद पिरामिड, स्वामी विवेकानंद पिरामिड, इसका निर्माण कार्य में भी आपने एक अहम भूमिका निभाई, तो इसके बारे में सर थोड़ा बताएं। ये जो पिरामिड बेंगलुरु में निर्माण शुरू हो गया 2004 में अक्टूबर महीने में शुरू हो गया, और इसका निर्माण 2005 मई महीने बुद्ध पूर्णिमा को इसका प्राण प्रतिष्ठा का मेडिटेशन प्रोग्राम अरेंज हो गया। और वो पिरामिड पूरी रूप से कंप्लीट होने के लिए 3 साल और 3 साल लगा। 2008 में उसका निर्माण कंप्लीट हो गया। बाद में 2009 में पत्री जी मुझे बोला कि तुम अब पिरामिड कंसल्टेंसी सर्विस शुरू करो, क्योंकि सभी जगह में पिरामिड आने वाला है, सो तुम इसको कंसल्टेंसी देना शुरू करो बोला। सो मैंने 2009 से ही पिरामिड का कंसल्टेंसी, बाहर का बड़ा पिरामिड का कंसल्टेंसी देना शुरू किया। और मैं विवेकानंद पिरामिड के पहले एक बात बताऊंगा। 2009 में जब हम पिरामिड का कंसल्टेंसी सर्विस शुरू किया, ये हुबली में, एक्चुअली कर्नाटका में ही हुबली में 80 बाई 80 फीट का एक बड़ा पिरामिड का निर्माण की कंसल्टेंसी हमको आया, और हुबली में उसका पिरामिड का निर्माण भी हम करवाया। बाद में 2013 में श्री अनिल भारती जी ने लुधियाना से पिरामिड वैली विज़िट किया। अप्रैल 2 तारीख को उन्होंने मुझे इधर मिला पिरामिड वैली में, और बोला कि सर ऐसा बड़ा पिरामिड नॉर्थ इंडिया में किसी जगह में है, पूछा मुझे। मैं बोला कि सर इतनी बड़ी पिरामिड तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे पूछा, सर मैंने एक 40 बाई 40 फीट का एक पिरामिड बनाने के लिए मुझे मन लग रहा है, आप मुझे मदद कर सकता है, पूछा।
सो मैं लुधियाना आए कि पहली बार उधर का पिरामिड का जगह देखा। वो एक ओल्ड एज होम के पीछे है और उधर पिरामिड का निर्माण का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों हम किया। सर, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आपने हमारी नॉर्थ इंडिया के लिए पहली सबसे बड़ा पिरामिड और फर्स्ट पिरामिड आपने इसको बनाया। सर, आपने नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में और भी कई सारे पिरामिड बनाए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सो ये सेम एक्चुअली 29 में जब अनिल भारती जी ने उसका पिरामिड का निर्माण के लिए हमको परचेज ऑर्डर दिया, उसी दिन में हमको पालिताना से एक कॉल आया और उन्होंने पूछा कि सर आपको हमको एक्चुअली एक बड़ा पिरामिड 40 दिन में बनाना है। हम एक चातुर्मास का व्रत का प्रोग्राम है हमको जुलाई महीने से। सो आप एक्चुअली आके हमको 40 दिन में ये पिरामिड कंप्लीट करके दे सकता है पूछा। सो हमको एक्चुअली एक्साइटिंग है 40 दिन में एक बड़ा पिरामिड, क्योंकि इसके पहले तो हम ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम जो होता है उसमें एक्चुअली एक 27x27 का पिरामिड का निर्माण बेंगलुरु में 2008 में दिसंबर में किया हमने, बहुत कम टाइम में। बट ये तो बड़ा पिरामिड पूछ रहा है, 500 लोग के लिए पूछ रहा है, तो 500 लोग के लिए मीन्स कम से कम 60x60 पिरामिड चाहिए। बट वो एक्चुअली टेम्पररी बोल रहा है, बट 60x60 मीन्स टेम्पररी में भी नहीं कर सकते हम, इसको मिनिमम तो मिनिमम सेमी परमानेंट बनाना पड़ेगा। सो हम उधर जाके इनको एक्चुअली वो चैलेंज लेके हम 40 दिन में इनका 60x60 का पिरामिड का निर्माण कंप्लीट किया, वो भी पिरामिड एलिमेंट्स बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से किया। कितना सुंदर यात्रा आपका, धीरे धीरे बहुत सुंदर यात्रा है सर। सर, आपकी इस पिरामिड निर्माण कार्य में जब आप कर रहे थे, तो इसके बाद आप तो लगातार ये करते आ रहे हैं, लेकिन आप पिरामिड निर्माण करने से आप अपने जीवन में या अपने परिवार में क्या परिवर्तन पाया? जब मैं एक्चुअली ये पिरामिड के बारे में पहले सुना, उस समय मेरा परिवार में मैं सिविल इंजीनियर हूँ ना, सो मैं एक कंफर्टेबल जॉब में हूँ, मैं गजटेड ऑफिसर हूँ, कमाई भी अच्छा है। सो लीडिंग ए हैप्पी फैमिली लाइफ। मेरे 2 बच्ची हैं उस समय, बड़ी बच्ची का उम्र है 6 साल और छोटी बच्ची का उम्र है 2 साल। सो मैं मेडिटेशन जर्नी शुरू हो गया और मैं इधर बेंगलुरु आने का जब निर्णय लिया, उस समय एक्चुअली परिवार में एक शॉक जैसा है, क्योंकि बेंगलुरु शिफ्ट होना, बच्चों का पढ़ाई के बारे में भी सोचना, ये सब मेरे पत्नी ने मुझे इंस्पिरेशन दिया। सो मैं परिवार से ही शिफ्ट हो गया बेंगलुरु, और मेरे बच्चे बहुत कम उम्र से ही ये मेडिटेशन मूवमेंट में जुड़े हैं और उनका चिंतना में भी बहुत परिवर्तन आया। एक इंजीनियर का बेटी बाहर पढ़ाई किया तो वो कैसा होता है, वो अलग चीज़ होता है, उनका बुरी आदत आने की संभावना बहुत होती है। बट जब ये PSS मूवमेंट का परिवार में है हम, सो वो बहुत एक्चुअली इनका सोच विचार भी स्पिरिचुअल लाइन में है। और मेरे बड़ी बच्ची भी नेचुरोपैथी में इनका कोर्स लिया और MD। सो वो सारे लोग को मेडिटेशन और नेचुरल वे में जीना टीच करता है। और मेरी छोटी बच्ची वो आर्किटेक्चर कंप्लीट किया, वो भी इनका प्रोजेक्ट्स 1 साल से कर रहा है, वो सब पिरामिड ही है। सो उन्होंने भी पिरामिड निर्माण में भाग लेना शुरू किया। सो मेरा वाइफ भी बहुत हैप्पी है, क्योंकि ये स्ट्रेस फ्री लाइफ है। ये जो हम इंजीनियर का काम भी कर रहा हूँ, बट ध्यान का कार्य भी कर रहा हूँ, ध्यान सीखना और सिखाना और ध्यान कार्यक्रम जो होता है उनको सपोर्ट करना, वो पिरामिड वैली में मेरा सब इन्वॉल्वमेंट है। मैं उधर एक 10 साल ट्रस्टी भी हूँ। सो इंजीनियर के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने मदद करना शुरू किया, ध्यान यज्ञ का प्रोग्राम्स में, बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम्स में। सो मेरा पूरा फैमिली भी इन्वॉल्व होना शुरू किया वॉलंटियर जैसा। सो उनका लाइफ भी बदल गया और छोटे परिवार से एक बड़ी परिवार में आ गया, उन 3 लोग मेरे साथ। ऐसे होते हैं पिरामिड मास्टर। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कहानी हर पिरामिड की में।
सर आप भारत के अलग अलग राज्यों में इतने सारे पिरामिड बनाए हैं, बनाते आ रहे हैं। सर इस दौरान आपके साथ कोई एक अलौकिक घटना घटी जो एक्सपीरियंस आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? एक्चुअली हर पिरामिड का निर्माण एक मिरेकल है मेरे ख्याल से मैडम, क्योंकि वो पिरामिड का संकल्प जो होता है उनका मन में, उनके पास रिसोर्सेस एक्चुअली ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी फॉर एग्जांपल बेंगलुरु पिरामिड का निर्माण में मैं पहले 2004 से जुड़ा हूँ ना, सो मुझे पता है कि ये पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट में पैसा तो जमा नहीं है कभी भी, प्लानिंग तो बड़ा है। एक्चुअली 20 करोड़ का प्रोजेक्ट का प्लानिंग है कागज़ के ऊपर। सो मुझे बहुत आश्चर्य हो गया वो फंड्स किधर है। एक्चुअली 1 लाख का फंड्स भी अकाउंट में नहीं है, सो फिर भी 20 करोड़ का प्रोजेक्ट के बारे में चिंता कर रहा है। बट मैंने देखा हर दिन कैसा एक्चुअली इसका सपोर्ट आ रहा है, कैसा मदद आ रहा है, कभी भी काम नहीं रुक गया। सभी समय जो काम आज करना है ना, उसका फंड्स हमको मिलना शुरू किया लोगों से, और ऐसा लोग सपोर्ट किया हमको। एक्चुअली वो टेलर लोग है, अटेंडर लोग है, और जो पीएफ लोन अप्लाई करके हमको 10,000 लाइफ मेंबरशिप किया, और ऐसा छोटी छोटी आदमी ने उनका परिवार से जो स्मॉल सेविंग्स होता है वो सब हमको लाइफ मेंबरशिप का रूप में कंट्रीब्यूट किया। सो वैसा एक्चुअली मैंने ये पूरी जर्नी में मैं अभी तक जैसा पिरामिड का निर्माण में सपोर्ट आता है मैंने देखा। सर अभी आपने बताया कि आपकी परिवार में कैसे परिवर्तन आया, कैसे आपके बच्चे धीरे धीरे सेल्फ ओरिएंटेड होके पढ़ाई के साथ साथ भी पिरामिड प्रचार का, ध्यान प्रचार का काम करने लगे। लेकिन आपके निजी जीवन में, खुद के जीवन में आपने क्या बदलाव देखा, और आप अपनी घर में भी पिरामिड एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में थोड़े से बताएं। मेरे परिवार में परिवर्तन जैसा देखा मैंने, मेरे खुद में भी परिवर्तन ऐसा देखा। एक्चुअली मैं जब मेडिटेशन शुरू किया, मेरा जॉब है जो गवर्नमेंट में होता है ना, पब्लिक से ही इंटरेक्शन करना पड़ेगा, पॉलिटिकल लोग से ही इंटरेक्शन करना पड़ेगा। एक्चुअली सभी समय स्ट्रेस होता है। बट मेरे मेडिटेशन, मेरा ध्यान जीवन में इतना सरलता लाया मुझे कि मुझे देखने से औरों को भी पता लगाना शुरू हो गया। मेरा ऑफिसर जो होता है ना, मैं कभी भी एक्चुअली ऑफिस जाता हूँ, मैं हायर ऑफिसर का, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस, वो एक्चुअली वो अटेंडर को बुला के बोलता है कि ये प्रसाद जाने तक किसी को अंदर नहीं भेजना बोल के 1 घंटा मुझे इनका रूम में बिठा के ध्यान के बारे में ही पूछना शुरू किया। मैं कभी भी ऑफिस जाऊंगा तो मेरे ध्यान के बारे में ही पूछता है, क्योंकि मैं इतना प्रसन्नता से मैं मेरा जीवन कैसा जी रहा हूँ, इनका एक्चुअली वंडर है। मेरा जीवन में ध्यान का परिवर्तन मेरा खुद में ही नहीं, मेरे सामने वाले लोगों को भी पता हुआ। वो शुरू किया, मेरा सबऑर्डिनेट स्टाफ भी ध्यान करना शुरू किया, मेरा रिलेटिव्स भी ध्यान करना शुरू किया। मेरे परिवार में एक्चुअली मेरा पिताजी है ना, वो एक्चुअली संस्कृत स्कॉलर है, वो खुद स्पिरिचुअलिस्ट है, बट इनका जीवन में तो मेडिटेशन नहीं है। वो मेरे पास मेडिटेशन सीखा और वो मेडिटेशन करना शुरू किया। ऑफिस में भी लोग मेडिटेशन करना शुरू किया, और मैं गवर्नमेंट में होने से मुझे एक्चुअली मंडल लेवल ऑफिस मीटिंग्स में पार्टिसिपेशन होते रहता है। मंडल एजुकेशन ऑफिसर ने मुझे पूछा, सर आप स्कूल्स को आके मेडिटेशन सिखाते हैं, टीचर्स को क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में आप आके मेडिटेशन सिखा सकते हैं, पूछा। मैं उधर जाके मेडिटेशन सिखाना शुरू किया। मेरा बदलावन औरों को भी पता चल गया, ये मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे खुद का लाइफ में स्ट्रेस कुछ भी नहीं निकल हो गया, और प्रसन्नता इतना हो गया कि नींद अच्छी से नींद आता है, 6 घंटा 7 घंटा अच्छे से नींद आता है, कुछ भी प्रेशर नहीं है। जीवन में कल कैसा चला सकता हूँ मेरे परिवार, वो चिंता कभी भी मुझे नहीं है। ये ध्यान से ही मुझे आया। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छी हो गया सोसाइटी में। मेरा एक्चुअली मैं एक एग्जाम्पल जैसा जीना शुरू किया, वो ऑटोमेटिक हो गया। मैं कुछ प्लानिंग नहीं किया इसके लिए, वो ऑटोमेटिक हो गया। जब ध्यान शुरू किया मेरे जीवन में, वो ये सब ऑटोमेटिक हो गया। तो सर ध्यान के साथ जब हम पिरामिड ऊर्जा को यूज़ करके ध्यान करते हैं, तो हमारी ऊर्जा का जो प्रभाव है, जो ऊर्जा हमें ब्रह्मांड से
मिल रहा है उसका प्रभाव हम दूसरों के ऊपर भी देखने लगते हैं। जो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी आपने ये महसूस किया कि उनकी अंदर भी बदलाव आ रहा है। सो एक्चुअली पिरामिड एनर्जी का मैं बाकी लोग को भी बताने के लिए मेरे घर के ऊपर मैंने 3 पिरामिड का ऑल टॉप फ्लोर में जो बेडरूम होता है वो सब एक्चुअली पिरामिड का शेप में ही निर्माण किया मैंने, क्योंकि मैं भी एक एग्जाम्पल जैसा होना है सोसाइटी के लिए। सो हम एक ज्ञान जगत नाम पे एक लेआउट किया पिरामिड के नज़दीक में, पिरामिड वैली का नज़दीक में, और उस लेआउट में जो घर बना रहा है उसके ऊपर छत के ऊपर पिरामिड निर्माण का एक एग्जाम्पल सेट किया हमने वैसा। तो जब हम घर के ऊपर पिरामिड बनाते हैं ना, तो उस समय हमारे पूरे 24 आवर्स का जीवन घर के अंदर होता है। सो सभी समय हमको पिरामिड की ऊर्जा हमको मिलते रहता है। सो मुझे देख के बाकी लोग भी जो घर का निर्माण किया उन्होंने भी पिरामिड का निर्माण किया घर के ऊपर। तो हम हमारे घर पे पानी के ऊपर एक पिरामिड रखते हैं क्योंकि पानी एनर्जाइज होता है। फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर पिरामिड रखते हैं, वो एनर्जाइज होते रहता है। और हम जिधर हमारे काम करते रहता है ना लैपटॉप से, उधर एक पिरामिड होता है हमको सभी समय नज़र में आने के लिए। घर में छोटा छोटा पिरामिड भी हमने बहुत सारे लगाया, बड़े पिरामिड ऊपर बनवाया, फिर भी अंदर भी छोटा छोटे बहुत पिरामिड हम यूज़ करते हैं।